मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 2 एडिशन। देखिए बच्चों, आप क्विक एडिशन प्रैक्टिस पढ़ चुके थे जिसमें हम वन डिजिट के अलग अलग नंबर्स की एडिशन कैसे की जाती है वो हम पढ़ चुके थे। जैसे वन की टेबल में, टू की टेबल में हम देख चुके थे 2 + 1, 2 + 3, 2 + 4 कितने होंगे। 5 की टेबल में 5 + 1, 5 + 2, 5 + 3 कितने होंगे। इस तरीके से हम उनको पढ़ चुके थे। अब हमारा एक नया टॉपिक आता है, देखिए, एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग का मतलब एक बार ग्रुप बन जाए तो उसका दोबारा से फिर ग्रुप बनाना, उसको कहते हैं रीग्रुपिंग। हम वंस की रीग्रुपिंग करेंगे, लेकिन पहले हम बिना रीग्रुपिंग के एडिशन देखेंगे। तो आपकी एक्टिविटी सी में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखिए 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, देखिए वंस में है 5 और 4, यानी 5 वंस और 4 वंस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितने हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एडिशन ऐसे हैं जिसमें इन सबको जब आप ऐड करोगे तो कोई भी नंबर 9 से ज्यादा नहीं जाएगा, 9 या 9 से कम ही रहेगा। देखिए 10 की पोजीशन पर 1 है और 2 है, 1 और 2, तो टोटल करोगे, एडिशन करोगे तो कितना आएगा, 1 2 3। 4 और 3 है 100 की पोजीशन पर। देखिए 100 की पोजीशन पर है 4 और 3, इनका एडिशन करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 3 डिजिट के नंबर्स की बिना रीग्रुपिंग के हम एडिशन इस तरीके से करेंगे। 415 + 324 का जो आप एडिशन कर रहे हैं तो कितना आएगा, 739। इसके हमने अलग अलग डिजिट्स को ऐड किया और कोई भी ये एडिशन ऐसा नहीं बन रहा है जो 9 से ज्यादा आ रहा है। देखिए 5 और 9 है, 2 और 1 3 है, 4 और 3 7 है, 9 से ज्यादा नहीं है। इसी तरीके से इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2। वंस की पोजीशन में देखिए 2 है और 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की पोजीशन पर देखिए 0 है और 1 है, तो 0 का मतलब तो कुछ भी नहीं, खाली है, और 1। अब देखिए ये तो खाली है और यहाँ पर 1 है, तो इनको काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और 6 और 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। इस तरीके से हम इनकी एडिशन करेंगे काउंटिंग करके। 607 और 112 टोटल कितना हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो एडिशन कितना आएगा, 719। इसी तरीके से देखिए ये वैकेंट पोजीशन है, 100 की पोजीशन वैकेंट है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए वंस की पोजीशन पर 2 है और 6 है, 1 2 3 4 5 6। टोटल देखिए या एडिशन देखिए 1 2 3 4 5 6। टोटल करेंगे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। टेंस पर देखिए 7 है और 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड
4 5 6 7 8, कितना हो जाएगा 8। 100 के क्वेश्चन में देखिए 6 है, 1 2 3 4 5 6 और 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ पहले भी कुछ नहीं था, हमने क्या रखा था 0, तो 0 का मतलब हम क्या मानेंगे खाली, यानी कुछ नहीं, वैकेंट। जैसे हमने 0 का मतलब यहाँ पर क्या माना था वैकेंट, ये वैकेंट माना था, तो हम यहाँ पर भी क्या मानेंगे वैकेंट मानेंगे। टोटल कितना होगा देखिए 1 2 3 4 5 6, कितना आ जाएगा 6। 672 एंड 16 दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आता है 688। नेक्स्ट देखिए वंस की क्वेश्चन पर 3 है और यहाँ 5 है, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इनका एडिशन करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा 8। टेंस की क्वेश्चन पर देखिए 0 है और यहाँ पर भी 0 है, यानी यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो वो पोजीशन कैसी रहेगी वैकेंट, और वैकेंट पोजीशन पर हम क्या रख देंगे 0, जहां कुछ नहीं होगा वहां पर हम क्या रख देंगे 0। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो हमने क्या रखा 0, 0 और 0 को जोड़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, यानी कुछ नहीं है तो वहां पर हम क्या रखेंगे 0। 5 और 3 देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ जाएगा 8। और इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप क्विक एडिशन प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसमें इन डिजिट्स को डायरेक्टली जोड़ना सिखाया था। और अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इस तरीके से आप ये सिंबल बनाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए रीग्रुपिंग वंस इनटू टेंस। यस देखिए नेक्स्ट आता है रीग्रुपिंग वंस इनटू टेंस। देखिए जब भी कभी हम एडिशन करते हैं वंस की प्लेस पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस, और इसमें जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो जाते हैं 10 वंस हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं 10 वंस हो जाते हैं। और 10 वंस का एक ग्रुप बन जाता है। देखिए ये अलग अलग थे, इनको हमने एक ग्रुप बना दिया और 10 वंस का ग्रुप बन जाता है, तो क्या कहलाता है वो 110। क्या कहलाता है 110। जैसे ही एडिशन 9 से ज्यादा होगा, यानी जैसे 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, तो 9 से ज्यादा है, या 6 और 4 10 9 से ज्यादा है। तो जैसे ही 9 से ज्यादा होगा तो हम उस एडिशन में से इस ग्रुप को अलग कर लेंगे, 110 के ग्रुप को अलग कर लेंगे। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां एक टोटल दिया हुआ है 13, तो 13 देखिए 9 से ज्यादा हो रहा है, तो हमने क्या किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का हमने 10 वंस का हमने एक ग्रुप बना दिया 110, और बाकी के 3 जो है वंस खुले छोड़ दिए हमने, अकेले छोड़ दिए। जितना ग्रुप बना हमने बना लिया, बाकी के हमने खुले छोड़ दिए या अलग से छोड़ दिए हैं। इसी तरीके से देखिए ये टेंस का ग्रुप, ये टेंस का ग्रुप और ये भी टेंस का ग्रुप, 1 2 3 टेंस के कितने ग्रुप हो गए 3 टेंस। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वंस हैं। तो देखिए इन 16 वंस की हम दोबारा से ग्रुपिंग करेंगे, यानी रीग्रुपिंग
कैसे, यहां पर देखिए 1 2 3 टेंस तो नहीं, 16 वंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने 10 वंस का एक अलग से ग्रुप बना दिया और ये ग्रुप क्या कहलाएगा 110। ये 10 वन का ग्रुप बना दिया जो क्या कहलाएगा 110। अब देखिए हमारे पास टेंस कितने हो गए 1 2 3 तो पहले से ही है और एक ग्रुप और बन गया टेंस का, तो टोटल टेंस कितने हो गए 4 टेंस। 16 वंस में से जब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वंस का एक ग्रुप बना दिया तो हमारे पास खुले वंस कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 कितने वंस बच गए 6 वंस बच गए। तो इस तरीके से हम रीग्रुपिंग करेंगे। अगर 0 वंस होता है तो वो कहीं भी ऐड नहीं होगा क्योंकि 0 का मतलब होता है निल, कुछ नहीं, ब्लैंक, वैकेंट। तो इस तरीके से हम रीग्रुपिंग करेंगे। अब देखिए आपकी एक्टिविटी डी आती है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कैसे उनकी रीग्रुपिंग करनी है। देखिए डी एक्टिविटी रीग्रुप द वंस इनटू टेंस। इसमें वंस की रीग्रुपिंग करनी है टेंस में और फिर लिखना है कि टेंस में रीग्रुपिंग करने के बाद कितने वंस बचते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, आपको खुद करने हैं। तो एक तो देखिए 15 वंस, इसकी रीग्रुपिंग करनी है। 15 वंस की रीग्रुपिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 15 वंस को हम कैसे लिखेंगे 1 10 प्लस 5 वंस। इसकी रीग्रुपिंग क्या हो गई 1 10 और 5 वंस। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें जब आप 10 वंस का एक ग्रुप बना देते हैं तो आपके पास क्या बचता है 10 वंस का। देखिए हमने एक ग्रुप बना दिया तो ये कितना हो गया 110, क्योंकि 10 वंस के ग्रुप को हम क्या कहेंगे 110 और यहाँ पर खुले कितने बच गए वंस 5 वंस बचे। तो इनकी रीग्रुपिंग क्या हो गई 110 5 वंस। अब यहाँ पर देखिए 2 टेंस तो पहले से ही है और हम जब वंस की रीग्रुपिंग करेंगे तो क्या करेंगे 1 टेंस प्लस 6 वंस, 110 प्लस 6 1। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 210 के ग्रुप में 16 वंस को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 वंस है। इनकी ग्रुपिंग आप जब करेंगे तो 10 वंस की ग्रुपिंग हमने अलग कर दी, ये 10 वंस का ग्रुप बना दिया और ये क्या बन गया 110 और 6 वंस 1 2 3 4 5 6 वन हमारे पास कैसे रह गए लूज। तो 110 और 6 वंस 210 और 110 दोनों मिलकर के कितने हो गए 3 टेंस। कितने हो गए 3 टेंस और वंस कितने बचे हैं हमारे पास 6 वंस। इस तरीके से हम वंस की रीग्रुपिंग करेंगे। यहाँ पर हमने वंस की रीग्रुपिंग कर दी तो हमारे पास टोटल 3 टेंस हो गए और 6 वंस, और यहाँ पर 15 वंस की रीग्रुपिंग की तो 110 और 5 वंस है। बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके के हैं, आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग ऑफ वंस। 3 डिजिट नंबर्स का ग्रुपिंग वाला एडिशन देखेंगे। देखिए एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग ऑफ वंस। 3 डिजिट नंबर्स का हम एडिशन करेंगे वंस की डिजिट को रीग्रुप करके हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे। देखिए कैसे, आपको सबसे पहले ये बात बता दूं मैं, ये जो
बॉक्स दिखाए गए हैं इनमें किसी भी बॉक्स में 2 डिजिट नहीं रह सकती हैं। 2 डिजिट नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही डिजिट रहेगी। जब हम टोटल करके आएंगे तो सिर्फ एक ही डिजिट रहेगी और जो उसके लेफ्ट साइड वाली डिजिट है वो आगे ऐड हो सकती है। किस तरीके से देखिए, रीग्रुपिंग का सिस्टम भी यही है। जैसे वंस के प्लेस पर देखिए 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका हम टोटल काउंट करते हैं कि 7 वंस और 8 वंस, 7 1 and 8 वंस। पहले इन दोनों का ऐड किया हमने। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आता है? 15 वंस। कितना आएगा? 15 वंस। अब देखिए 15 में 2 डिजिट है, 1 और 5। हम सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे ये बता देता हूं। सबसे पहले हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। 15 वन से इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो देखिए कितना आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 की एक ग्रुपिंग कर दी, 10 का एक ग्रुप बना दिया मैंने। और 10 का ग्रुप बनाने के बाद कितने वंस बचते हैं? 1 2 3 4 5, यानी 1 10 और 5 वंस। कितना आएगा? 1 10 और 5 वंस। अब हमें वंस में सिर्फ ये डिजिट लिखनी है, राइट साइड की डिजिट 5 वंस। जो ये 110 आया है इसको हम कैरी कर लेते हैं, यानी इसको कहां ले जाते हैं? टेंस के ऊपर। इसको हम लेकर जाते हैं और लेकर जाना यानी कैरी मीन्स ले जाना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कैरी। इसको क्या बोलेंगे? कैरी। और ये 1 हम कैरी करके यहां ले आए, यानी 1 कैरी ले आए यहां पर। अब देखिए टेंस में 1 है, 3 है, 2 है। 110, 310 और 210, यानी कितने हो गए हमारे पास? देखिए 110 जो हम कैरी करके लेके आए थे, 310 और 210। टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1 और 3 4 और 2 6 टेंस। तो टेंस के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 6। टोटल कितने टेंस हो गए? 6। अब देखिए हंड्रेड्स को देखते हैं। 500 प्लस 200, 500 एंड 200। टोटल कितने हो गए? 5 और 2। हमने क्विक एडिशन टेबल्स में सीखे थे। 5 और 2 कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। और 7 क्या है? ये 100, 700। तो 700 कहां लिखेंगे हम? 5 to 7, 100 वाले को 7। इस तरीके से हम इनको 3 स्टेप्स में हम काउंट करते हैं। देखिए 1 स्टेप में हमने वंस को काउंट किया है, सेकंड स्टेप में हमने टेंस को किया है और थर्ड स्टेप में हमने हंड्रेड्स को किया है। 3 स्टेप्स में हम इनको ऐड करेंगे। जहां पर भी ग्रुपिंग हुई वहां से हमने कैरी को नेक्स्ट स्टेप में या नेक्स्ट पोजीशन पर रख दिया। तो
वंस के ग्रुप में देखिए 1 कैरी आएगी, कैरी को हमने नेक्स्ट पोजीशन पर यानी टेंस की पोजीशन पर रख दिया है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 15 है, वंस की पोजीशन पर 5, टेंस की पोजीशन पर 1, तो वंस की पोजीशन में हम सिर्फ 5 ही लिखेंगे, 1 कहां पहुंच जाएगा, टेंस की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। बाकी के क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करेंगे, सेम तरीके से, कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम रिग्रुपिंग टेंस इनटू 100 सीखेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।